चाइनीज मांझे का इस्तेमाल जो है वो कोर्ट और प्रशासन की सख्ती के बावजूद बंद नहीं हो रहा है। ये जो चाइनीज मांझा है ये बार बार जानलेवा साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चाइनीज मांझे से एक डॉक्टर की गर्दन कट गई जिसमें उनकी मौत हो गई। ये घटना लाइन बाजार थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है शेखजादा के रहने वाले डॉक्टर समीर हाशमी जो डॉक्टर हैं पेशे से, बुधवार की सुबह वो बाइक से जौनपुर जिला अस्पताल में किसी दूसरे डॉक्टर से मिलने जा रहे थे। वापस जब वो लौट रहे थे तो प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के नजदीक अचानक चाइनीज मांझे की वो चपेट में आ गए और उनका गला कट गया। मांझे की चपेट में आते ही समीर वहीं गिर पड़े। उनको तड़पता देख आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही पिता और भाई उनके अस्पताल पहुंचे। दोनों ने बताया समीर पेशे से डॉक्टर थे, सुबह बाइक से निकले थे, वापस आते वक्त यह हादसा हुआ। पता ही चला भाई का मेरे इंतकाल हो गया है। कैसे? फ़ोन आया है भैया कोई फ़ोन किए हमको कि मांझे से गर्दन कट गई है, सदर हॉस्पिटल चले आइए। तब लोग भागे भागे आए सदर हॉस्पिटल। प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुँच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है जिसे लोग खरीद रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है कि इसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी इसको लेकर के सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है। इसके बावजूद लोग बेच पा रहे हैं और खरीद भी रहे हैं इस चीज़ को। तो ये मौत का मांझा, चाइनीज मांझा, और इसका कहर देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में देखने के लिए मिल रहा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश जौनपुर की घटना के बारे में अभी मैंने आपको विस्तार से बताया। इसके अलावा राजस्थान सिरोही में ऐसी वारदात हुई, कर्नाटक के बीदर में ऐसी घटना हुई, तेलंगाना के हैदराबाद, वहीं महाराष्ट्र के वाशिम, राजस्थान के कोटा में भी चाइनीज मांझा काल बन रहा है। तो ये मौत का मांझा है जिसके शिकार शहर शहर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो विस्तार से जरा इन तस्वीरों के बारे में आपको बताते हैं। तेलंगाना, जहां चाइनीज मांझे का खूनी खेल देखने को मिला है। एक 4 साल का मासूम मौत के मुंह से वापस आया, तो वहीं हैदराबाद में फ्लाईओवर पर एक व्यक्ति का गला कट गया। जागित्याल में 4 साल के मासूम श्रीहस के गले पर 20 टांके लगे हैं। बताया जा रहा है कि श्रीहस अपने घर के सामने खेल रहा था। इस दौरान एक चाइनीज मांझे की वो बच्चा चपेट में आ गया। श्रेयस के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके परिजन दौड़े, उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स को बच्चे के गले पर 20 टाँके लगाने पड़े। फिलहाल उसे बेहतर इलाज के लिए निजामाबाद के एक निजी अस्पताल में भी रेफर किया गया। और एक और दूसरी घटना जो आई है वो राजधानी हैदराबाद में अंबरपेट में बने नए फ्लाईओवर पर हुई है। यहाँ बाइक पर जा रहे एक व्यक्ति के गले में मांझा फंसा और उनका गला बुरी तरह कट गया। राहगीरों ने फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि समय पर मदद मिल गई और इससे इस व्यक्ति की जान बच सकी। तो देखिए 4 साल का मासूम श्रीहस, गले पर 20 टाँके लगे। श्रीहस अपने घर के सामने खेल रहा था। चाइनीज मांझे की वो चपेट में आ गया। जब वो चिल्लाया, परिजन दौड़े, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। 20 टाँके बच्चे के गले में लगे, बच्चे की जान बच गई। और दूसरी घटना राजधानी हैदराबाद के अंबरपेट में नया फ्लाईओवर बना। बाइक पर व्यक्ति जा रहा था, उसके गले में मांझा फंस गया, उनका गला बुरी तरह कट गया। राहगीरों ने फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया। समय पर मदद मिलने से उनकी जान भी बच गई। तो तेलंगाना में चाइनीज मांझे का ये तांडव, मासूम के गले में 20 टाँके आए, राहगीर का गला रिद गया। उधर हैदराबाद में एक और घटना में ड्यूटी पर जा रहे एएसआई का मांझे से गला कटा। नल्लाकुंटा थाने में कार्यरत एएसआई बी नागराजू अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे और तभी दक्षिण स्वरूप नगर के पास तेज धार वाले चाइनीज मांझे ने उनके गले को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। उनके गले से खून बहने लगा।
फौरन पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक और घटना मीरपेट थाना क्षेत्र के अलमासगुड़ा मुख्य मार्ग पर हुई है। 70 साल की बुजुर्ग महिला पैदल जा रही थी और तभी चाइनीज मांझा उनके पैरों में फंस गया। मांझा इतना धारदार था कि उनके पैरों में गहरा घाव हुआ, पैरों से इतना खून निकला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इन घटनाओं के बाद तेलंगाना पुलिस की नींद खुली है। प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 1,60,00,000 रुपए से ज्यादा कीमत का मांझा जब्त किया गया है। पुलिस ने करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना पुलिस ने चेतावनी दी, प्रतिबंधित मांझे को बेचने या इस्तेमाल करने वालों को सजा भुगतनी पड़ेगी। और ऐसे कर्नाटक के बीदर में भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने एक 48 साल के व्यक्ति की जान ले ली। ये घटना तालमागी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है, जहां सड़क पर पतंग के मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार संजीव की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक संजीव हॉस्टल से अपनी बेटी को लेने जा रहा था। इस दौरान सड़क पर फैला मांझा उनकी बाइक में उलझा। आगे बढ़ते ही मांझा संजीव की गर्दन में लिपट गया और उनका गला कट गया। कुछ ही देर में वो बाइक से गिरे। कुछ ही मिनटों में तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी खुलेआम लोग इसे पतंग उड़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने दुकानदारों और पतंग उड़ाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी और दूसरों की जान की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल ना करें। उधर महाराष्ट्र के वाशिम में भी जानलेवा चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला है। खतरनाक मांझे की वजह से एक बाइक सवार की जान जाते जाते बची। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार घर लौट रहा था और तभी मांझा उनकी गर्दन में फंस गया। गनीमत तो ये रही कि बाइक की रफ्तार बहुत कम थी, इसी वजह से बाइक सवार की जान बच गई। हादसे के बाद घायल हालत में शिरपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो गले पर ये चाइनीज मांझे के जख्म के निशान आप देख रहे हैं इस शख्स के। गनीमत ये रही कि जान बच गई। शाम के टाइम में जा रहा था मैं, तो अचानक था क्या पतंग का आया गले पे और वो कट गया, ब्रेक करा जगह पर गाड़ी, उसके वजह से जख्म हुआ पतंग का गले। उधर तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में चाइनीज मांझे ने एक 35 साल के प्रवासी मजदूर की जान ले ली है। अविदेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। रोजी रोटी की तलाश में एक दिन पहले ही संगारेड्डी पहुंचे थे। बताया जा रहा है बुधवार को वो दोपहर में अपनी बाइक से सब्जियां खरीदने जा रहे थे और इस दौरान मांझा उनके गले में उलझा। अविदेश का गला गहरा कटा। ज्यादा खून बहने की वजह से वो सड़क पर ही गिर पड़े। आनंद फानंद में मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अविदेश ने दम तोड़ दिया। अविदेश की मौत के बाद स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश है। 35 साल के मजदूर की मौत हुई है संगारेड्डी में। मैं आपको कुछ जानकारियां देती हूँ। देखिए, पतंग उड़ाने के लिए 2 तरह के मांझे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो साधारण मांझा होता है धागे पर, जिसमें अरारोट की कोटिंग की जाती है, और वहीं जो चाइनीज मांझा है उस पर मेटेलिक पाउडर की कोटिंग की जाती है, उससे वो तैयार किया जाता है, इसीलिए ये जानलेवा हो जाता है। कांच लोहे के पाउडर को इस धागे पर चढ़ाया जाता है जो चाइनीज मांझा होता है। अब चाइनीज मांझे को लेकर जो प्रतिबंध है उसकी वजह भी जानिए। इंसान और पक्षियों के लिए ये धागा बेहद जानलेवा है। धातुओं के पाउडर से ये तैयार किया जाता है। बिजली का प्रवाह आसानी से इसमें हो सकता है। पतंग उड़ाने वालों को भी करंट लग सकता है। मांझे में इस्तेमाल कांच के टुकड़े बेहद खतरनाक होते हैं, जानलेवा साबित होते हैं ये। इसी से जुड़ी एक के बाद एक ये जो घटनाएं पिछले दिनों देश में हुई हैं, उसका ब्यौरा मैंने अभी आपके सामने रखा। उधर राजस्थान के सिरोही जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से मासूम बच्चे समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दीपक अपने परिवार के साथ पाली जा रहे थे, तभी रास्ते में चाइनीज मांझा उनकी बाइक के आगे आ गया और ऐसे में
7 महीने के मासूम बेटे की गर्दन उस पर फंस गई, जिससे बच्चे की गर्दन करीब 4 इंच तक कटी। गंभीर हालात होने पर सिरोही ट्रॉमा सेंटर में बच्चे को रेफर किया गया। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे ने एक 5 साल के मासूम की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक धीर अपने परिजनों के साथ घर लौट रहा था, तभी रास्ते में वो मांझे का शिकार हो गया। मासूम धीर के गले में चाइनीज मांझे से गहरी चोट आई। मांझे की वजह से उसकी सांस की नली कट गई। सांस की नली का डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया था, लेकिन मासूम को बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान ही बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने पूरे मामले में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। धीर की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।